स्टार्टिंग में हम एक डीप फॉरेस्ट को देखते हैं जहाँ कुछ बर्ड्स रहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। वो सिंगिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और उड़ रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक प्लेन आता है। वो लोग इनको गाते हुए डिस्टर्ब करते हैं और इन प्यारे प्यारे बर्ड्स को पकड़कर केजेस में बंद करके अपने साथ ले जाते हैं। अब ये केजेस आगे किसी गाड़ी में डिलीवर होते हैं। वो गाड़ी रास्ते में जाते हुए स्लिप होती है, थोड़ा सा टिल्ट होती है और उसमें से एक बॉक्स बाहर आकर गिरता है। उस गाड़ी को पता नहीं चलता और वो बॉक्स वहीं पर पड़ा रहता है। काफ़ी देर बाद वहाँ से एक बच्ची गुजर रही होती है जो इस बॉक्स को खोलकर देखती है। इसके अंदर एक बहुत ही क्यूट ब्लू कलर का पैरट होता है जिसे वो बच्ची अपने साथ अपने घर ले आती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो इसके साथ खेलती और इसके साथ बातें किया करती थी। इसी तरह 15 साल गुजर जाते हैं, यानी इन दोनों को साथ रहते हुए 15 ईयर्स हो जाते हैं। पैरट भी बड़ा हो चुका था और ऑब्वियसली वो छोटी बच्ची भी। इन दोनों की दोस्ती बहुत कमाल की होती है। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। इसकी एक लाइब्रेरी होती है जिसमें वो अपना टाइम स्पेंड किया करती थी। लोग इससे बुक्स लेने भी आया करते थे। पर आज जो कस्टमर इसके पास आया था वो बुक्स की खातिर नहीं बल्कि ब्लू पैरट की खातिर आया था। वो बताता है कि मैं इतनी दूर से सिर्फ इस पैरट से मिलने आया हूँ क्योंकि ये ब्लू पैरट अपनी स्पीशीज़ का आखिरी पैरट था और ये पैरट जो इस बच्ची के पास था ये मेल था और इसकी फीमेल पैरट इस आदमी के पास थी। तो वो आदमी इसको कहता है क्यों ना इन दोनों पैरट्स को मिलवाकर जनरेशन बढ़ाई जाए। अगर ये मर गए तो ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगी। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, आइडिया तो अच्छा है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरी कंट्री आना होगा। तो ये लड़की कहती है कि सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आ सकती और उसे कहती है कि अब आप मेरी लाइब्रेरी से बाहर चले जाएं। और फिर कहती है कि ये मेरे काम का वक्त है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस लड़की का नाम लिंडा होता है। ब्लू पैरट को अभी तक उड़ना नहीं आता था और ये इसे उड़ना सिखाती थी, पर हर रोज़ कोई ना कोई मसला हो जाता था। लिंडा इसे कहती है ब्लू, अब तुम्हारा क्या किया जाए, तुम्हें उड़ना भी नहीं आता और तुम्हारे पास क्या एक्टिविटी बची है। फिर इसके माइंड में एक आइडिया क्लिक होता है कि क्यों ना उस आदमी की बात मान ली जाए और उसके मुल्क जाया जाए। फिर लिंडा और ब्लू पैरट फैसले पर अमल करते हैं और उस कंट्री पहुंच ही जाते हैं। उस आदमी का अपना एक पेट क्लिनिक होता है जहां पर और भी काफ़ी सारे बर्ड्स थे। ब्लू इन्हें देख के काफ़ी खुश होता है। इस क्लिनिक में इस वेटनरी डॉक्टर का एक एम्प्लॉय भी होता है जो लिंडा और ब्लू को बताता है कि फीमेल पैरट ने देखो मेरे मुंह का क्या हाल किया है। वो बहुत लड़ाका है, हर एक से लड़ती रहती है। ये सुनकर ब्लू डर जाता है, लेकिन वो डॉक्टर उसे कहता है कि नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी पैरट है और मैं तुम्हें इससे मिलवाता हूँ। अब ये लोग ब्लू को उसी फीमेल पैरट के पास छोड़ देते हैं ताकि ये फीमेल पैरट से बातचीत करे और खुद इनको कैमरे से देखते हैं। इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। वो लड़ने लगते हैं और फीमेल पैरट ब्लू से कहती है कि तुम एक इंसान के साथ रह रहे थे, उसके घर में एक केज में बंद होके। मुझे देखो, मैं कितनी खुली जगह पर रहती हूँ। और अभी इन दोनों की बात हो ही रही होती है कि तभी एक लड़का आकर इसको पकड़ लेता है और आगे कुछ लोगों को बेच देता है। वो लोग स्मगलर्स होते हैं जो कि बर्ड्स को स्मगल करने वाले थे। लेकिन फीमेल पैरट ब्लू से कहती है कि ऐसे एक्टिंग करो जैसे तुम मर रहे हो। फिर वो दोनों मरने की एक्टिंग करते हैं। जैसे ही वो आदमी केज खोलकर इस फीमेल पैरट को पकड़ता है तो वो उसके हाथ पर काट कर उड़ जाती है, पर ये ट्रिक ब्लू नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक वाइट पैरट आता है जो इस फीमेल पैरट को पकड़ लेता है। स्मगलर्स इन दोनों पैरट्स को फिर से बंद कर देते हैं और अब की बार इनके पाँव में चेन भी डाल देते हैं। इसके बाद वो स्मगलर्स इस छोटे से बच्चे से कहते हैं कि जाओ जाओ, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सुनकर इस छोटे बच्चे को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि इनको मुझसे कोई मतलब नहीं था, ये बस पैरट्स को आगे बेचना चाहते थे और मुझे थोड़े से पैसे दिए हैं इन्होंने। इसको समझ आ जाती है कि ये बर्ड्स के साथ बहुत बुरा सलूक है और बर्ड्स ऐसा ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते। वो सोचता है कि काश मैं इनको आज़ाद यानी फ्री कर सकता। उधर ब्लू और फीमेल पैरट को एक विंडो दिखाई देती है। वो वहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों के पाँव में चेन होती है तो वो ठीक से उड़ नहीं पा रहे होते। साथ ही साथ ब्लू को उड़ना भी तो नहीं आता था क्योंकि कभी वो खुली जगह पर रहा ही नहीं था। और जब ये बात फीमेल पैरट को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। वो दोनों फिर भागने लगते हैं और अब ये लोग भागते भागते एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। फीमेल पैरट थोड़ा सा उड़ती है और ज़रा सी ऊंची जगह पर आकर बैठ जाती है। ब्लू उसे कहता है कि मुझे डर लग रहा है, मैं कभी भी ऐसी जगह पर नहीं आया। तो वो फीमेल पैरट उसे कहती है कि भाई तुम तो बहुत ही डरपोक हो, थोड़ा तो हौसला रखो। अब वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं
उधर लिंडा और वो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और इन दोनों पैरट्स के मिसिंग पोस्टर्स लगा रहे होते हैं। वो दोनों भी पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट कर करके थक चुके थे, तो वो लोग बाहर ही सो जाते हैं। सुबह इनकी आंख खुलती है तो वो इसी बच्चे को देखते हैं। वो बच्चा इन्हें पैरट्स का एक पर दिखाता है और अपने साथ आने का कहता है। दूसरी तरफ जब स्मगलर्स में से एक को पता चलता है कि पैरट्स भाग गए हैं, तो वो दो हैंड्स को पकड़ते हैं और इनको ब्लू पेंट कर देते हैं और इनको केज में बंद कर देते हैं। स्मगलर जब उन्हें देखता है तो वो समझ जाता है कि ये पेंटेड हैंड्स हैं, क्योंकि वो कोई बच्चा तो नहीं था। वो अपने लोगों पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे आज ही की ही डेट में वो दोनों पैरट्स वापस चाहिए, मुझे आगे इनको डिलीवर करना है। उधर फॉरेस्ट में हम इन्हीं दोनों बर्ड्स को देखते हैं, यानी इन्हीं दोनों पैरट्स को। वो परेशान होते हैं कि अपने पाँव की चेन को किस तरह तोड़े। वो हल्का सा ऊपर उठते हैं, कभी अपनी चेन के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन चेन टूटती ही नहीं है। तभी इन्हें वहाँ पर एक ब्लैक बर्ड के बेबीज दिखाई देते हैं, जिनसे वो दोनों खेलने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। जल्द ही वहाँ पर वो ब्लैक बर्ड खुद भी आ जाता है। उसे अच्छा लगता है ये देखकर कि दोनों पैरट्स में बेबी के साथ खेल रहे हैं, तो वो इनकी चेन तोड़ने के लिए उनकी बात मान लेता है, यानी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो वाइट पैरट भी जंगल में आता है और छोटे छोटे मंकीज को इकट्ठा करके कहता है कि तुम लोगों को पैरट्स को ढूंढना है। मगर वो मंकीज इसकी बात नहीं मानते, लेकिन वो इनको डराने लगता है, तो इनको फिर इसकी बात मानना पड़ती है। और फिर हम ब्लू पैरट को उसी बर्ड्स के साथ देखते हैं। वो ब्लू को उड़ना सिखा रहा होता है, लेकिन ब्लू अभी उड़ना नहीं चाहता था। और जब वो दोनों उड़ने की कोशिश करते हैं तो एक पैराग्लाइड के ऊपर गिर जाते हैं। ब्लू बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो पहली बार आसमान में इतना ऊपर उड़ रहा था और सारे व्यूज़ को एंजॉय भी कर रहा था। लेकिन जल्द ही पैराग्लाइड में होल हो जाता है और वो नीचे गिरता है। फिर इसके बाद हम सिटी में उसी छोटे बच्चे को देखते हैं जो लिंडा और उसी डॉक्टर के साथ होता है, ताकि उन पैरट्स को ढूंढ सके। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है और वो एक बाइक निकाल आता है और अब वो लोग बाइक पर ढूंढने जाते हैं। इस सिटी का नाम रियो होता है। वो दोनों पैरट्स भी उस ब्लैक बर्ड के साथ इस सिटी पहुंच गए थे। यहाँ रोड्स पर इन्हें और भी बर्ड्स मिलते हैं, जिनसे मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब वो लोग सीधा एक कार्निवल में जाते हैं। ये सारे बर्ड्स गा रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं, जैसे ये बर्ड्स का ही कार्निवल हो। जल्द ही वहाँ पर वो सब मंकीज आ जाते हैं, जिनको उसी क्रीपी वाइट पैरट ने भेजा था। लेकिन सब बर्ड्स इनसे लड़ने लगते हैं। वो ब्लू पैरट से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। वो ब्लैक बर्ड, ये दोनों ब्लू पैरट्स और इनके कुछ साथी जो अब इनके दोस्त बन चुके थे, सब एक बस की छत पर बैठ जाते हैं। और उधर वो बच्चा लिंडा और इस डॉक्टर को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है, जो कि स्मगलर्स की जगह थी। वहां पर जाकर इन सबको पता चलता है कि वो स्मगलर्स और भी बर्ड्स को स्मगल कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ सारे बर्ड्स एक जगह पर आते हैं जहां एक बुलडॉग होता है। वो इससे मदद लेने आए थे, ताकि ब्लू पैरट्स की चेन को अलग कर सकें, यानी तोड़ सकें। वो एक ब्लेड से इनकी चेन तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ब्लू पैरट्स बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये लोग नीचे गिरने वाले होते हैं कि तभी डॉग इनको बचा लेता है। और अब जैसे ही ये लोग चेन से आज़ाद होते हैं तो सब पैरट्स वहाँ से उड़ जाते हैं, इवन वो ब्लू फीमेल पैरट भी। ब्लू क्योंकि उड़ नहीं सकता था, तो वो वहीं पर ही बैठा रह जाता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे सारे बर्ड्स बस उस फीमेल पैरट की मदद करने आए थे और सब के सब ब्लू को अकेला छोड़ गए थे। ब्लू काफ़ी उदास हो जाता है और चलते हुए वहाँ से आगे जाने लगता है। तभी फीमेल पैरट उसके पास आती है, तो ब्लू उसे कहता है कि जाओ यार, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी दोस्त लिंडा के पास ही जा रहा हूँ, वही मेरी असली दोस्त है। वो फीमेल पैरट उसे और कुछ नहीं कहती और वहाँ से उड़ जाती है। पर आसमान में वो क्रीपी वाइट पैरट उसे पकड़ लेता है और बाकी बर्ड्स ये सब होते हुए देख लेते हैं और नीचे आकर ब्लू को बताते हैं। तो ब्लू फिर उसी बुलडॉग की मदद लेता है और उसके सर पर बैठकर आगे जाने लगता है। वो लोग चलते चलते एक कार्निवल में पहुंच जाते हैं, जहां लिंडा पहले से ही मौजूद होती है। उसने ब्लू का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और वो वहां पर डांस कर रही होती है, ताकि ब्लू को ढूंढ सके। यहाँ पर वो ब्लू को देख लेती है। वो ब्लू को आवाज़ भी देती है, मगर ब्लू उसकी आवाज़ नहीं सुनता, क्योंकि उसे अभी अपनी फीमेल पैरट को जो बचाना था। वो सीधा उसी गाड़ी में जाता है जहां स्मगलर्स बाकी बर्ड्स को स्मगल करने ले जा रहे थे और वो आगे बढ़ रहे थे। वहां पर और भी काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स होते हैं और वो वाइट क्रीपी पैरट सब बर्ड्स का ख्याल रख रहा था, ताकि वो यहाँ से स्केप ना कर सकें। फाइनली वो टाइम आ जाता है जब स्मगलर्स अपनी गाड़ी एयरपोर्ट पर रोकते हैं और एक प्लेन में सारे केजेस ट्रांसफ़र करने लगते हैं। स्मगलिंग का टाइम आ चुका था, पर लिंडा यहाँ पर समझदारी दिखाती है और डॉक्टर के साथ अपनी गाड़ी में वहीं पर आ जाती है। उन्होंने वो गाड़ी कार्निवल से ली होती है। फिर वो 1 मिनट की भी देरी किए बगैर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इस क्रीपी पैरट ने ब्लू को भी केज में बंद कर लिया होता है।
और अब प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है कि लिंडा कार की स्पीड को तेज करते हुए उस प्लेन से टकराने की कोशिश करती है ताकि प्लेन रुक जाए, पर ऐसा नहीं हो पाता। तो ब्लू को एक आइडिया आता है। वो पास देखता है कि एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। वो इसे अपने केज के साथ बांधता है और उसे नीचे फेंकता है, जिससे केज का दरवाज़ा खुल जाता है और वो बाहर आ जाता है और बाकी केजेस को भी खोल देता है। सब बर्ड्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो सब अब फ्री थे। अब वो प्लेन की एग्जिट डोर को भी खोल देता है, जहाँ से सारे बर्ड्स उड़ जाते हैं। पर यहाँ पर ब्लू की किस्मत अच्छी थी कि फीमेल पैरट उसके पास रुकती है और वो वाइट क्रीपी पैरट भी आ जाता है और वो ब्लू के ऊपर चढ़ जाता है और उसे रोकता है। वो फीमेल पैरट उसके पास जाकर इसको रोकती है ताकि वो ब्लू को आज़ाद करवा सके, लेकिन वो वाइट क्रीपी पैरट उसे धक्का देता है। वो बेचारी दूर जाकर गिरती है और इसका एक पर केज के नीचे आ जाता है। लेकिन तभी ब्लू देखता है कि वो सिलेंडर ब्लास्ट होने वाला है, तो वो उसके साथ उस वाइट पैरेट का पैर बांध देता है। जल्द ही वो ब्लास्ट हो जाता है और प्लेन से बाहर जाकर गिरता है। तो इसके साथ वो वाइट पैरेट भी बाहर चला जाता है। और अच्छी बात ये थी कि वो सिलेंडर प्लेन के इंजन में लगता है, जिससे वो प्लेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये दोनों ब्लू पैरेट्स प्लेन से नीचे जंप कर देते हैं। लेकिन अब की बार इस फीमेल पैरेट को ब्लू खुद बचाता है अपने परों में लेकर, क्योंकि ब्लू अब उड़ना सीख चुका था। वो दोनों मिलकर लिंडा के पास जाते हैं। लिंडा बहुत ज़्यादा खुश होती है और इन दोनों को खुशी खुशी आज़ाद कर देती है, जिसके बाद वो दोनों उड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।